मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने डेरिवेटिव में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और रूल जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वाइसेंट रूल, आर डिवीजन रूल, आर चेन रूल देखा था और इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं यह भी हम लोगों ने देखा है। आज हमें देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यानी हमारे पास अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें किस तरीके से करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प से हम लोग बड़े आसानी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है एक्सरसाइज में, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx। तो एक चीज यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ पर x की वैल्यू को हमें इस तरह से कंसीडर करना है, लेट करना है कि किसी भी कंडीशन में यह साइन इनवर्स या जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वह खत्म हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, देन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स x। अब हम x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो यानी ये y इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें प्रीवियस क्लास से यानी क्लास 11th में पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, यानी y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, वी नो दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब यहां से साइन इनवर्स साइन से आपका कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आपका बचा 2 थीटा। अब यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x, यानी ये हो गया आपका y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं किया था, थोड़ा सा केवल उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था। अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी dy बाई dx फाइंड करना है। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें इसका, dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x। टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका, ये बाहर हो जाएगा, यानी dy बाई dx इक्वल टू 2d बाई dx tan इनवर्स x। अब हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें फार्मूले से पता है, यानी ये हो गया आपका dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते समय यह याद में रखना है कि जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो वह किसी तरह से आसानी से इस स्टेप पर आके खत्म हो जाए, यानी एलिमिनेट हो जाए, ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। अगर वो डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा तो वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, जिसका हम फार्मूले के द्वारा
आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह क्वेश्चन भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, इसका भी आपको फाइंड करना है dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। अब इस क्वेश्चन में भी हमें x की एक ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी होगी कि यह tan इनवर्स जो है खत्म हो जाए आसानी से। अब आपको अपने दिमाग को रिमाइंड करना है कि यह कोई फार्मूला तो नहीं है। अगर साफ साफ आप लोग देखें तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में यानी tan इनवर्स के बाद जो दिखाई दे रहा है वह एक फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। यानी अगर हम लोग लेट करें, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हमें फार्मूला पता है, यह जो ब्रैकेट में दिया गया है यह tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। यानी आपकी वैल्यू हो गई y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो आसानी से tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, लेकिन हम इसको कैंसिल इस तरह से कट नहीं करते। यह हमेशा आपको याद में रखना है, एग्जाम के समय में भी जल्दबाजी में इसको एक दूसरे से काट ना देना। इसको हम ऐसे ही अंडरस्टूड रखते हैं कि tan इनवर्स tan से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू बची y इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा यहां से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x, यानी ये हो गया आपका y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक तो हमने केवल थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, अब इसका हमें आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो यानी अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 3 tan इनवर्स x। 3 हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यह बाहर हो जाएगा आपका, यानी dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx tan इनवर्स x। अब फार्मूले से हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी dy बाई dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमारा आंसर हो गया dy बाई dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि x की एक ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है कि हमारा tan इनवर्स जो है एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि यहां पर आकर के इस स्टेप पर आकर के आपका tan इनवर्स एलिमिनेट हो गया है। आगे एक क्वेश्चन और समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है आपका
y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आपका cos इनवर्स दिया गया है, यानी आपका यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां भी x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आसानी से आपका cos इनवर्स जो है एलिमिनेट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में भी लेट x इक्वल टू tan थीटा, यह आपका रिप्रेजेंट करेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्रीवियस क्लास से हमें ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह cos 2 थीटा के इक्वल होता है। यानी ये हो गया आपका y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें इसे कट नहीं करना है, यह हमें अंडरस्टूड रखना है कि अपने आप कैंसिल हो जाता है। यानी y इक्वल टू हो गया आपका 2 थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x। अब इसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर लिख लें, d बाई dx tan इनवर्स x, यानी dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमारा आंसर हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया।